तो आज हम कुछ फंक्शंस की और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है जी? मॉड्यूलस फंक्शन हमारा मॉड एक्स होता है। ठीक है, और ये हमको पता है पीस वाइज जब हम बनाते हैं तो ये एक्स पॉजिटिव होता है जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी, और नेगेटिव एक्स होता है जब एक्स मेरा नेगेटिव होता है। तो अब इसमें मॉड एक्स बेसिकली निकल के आता है। इसको एक और टाइप से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं हम कि अगर मैं किसी एक्स स्क्वायर का रूट करूं तो वो मॉड एक्स के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपने x को आप प्लस माइनस भी डालोगे, स्क्वायर करते ही वो प्लस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो +3 ही निकल के आएगा। तो बेसिकली x का किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करके अगर रूट करेंगे तो मॉड x बाहर आएगा। ये भी मॉड x के इक्विवेलेंट है, राइट। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इससे क्या मतलब निकलता है? देखो, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हो गया। अगर आप इसका दोनों साइड रूट कर देते हैं, है ना, दोनों साइड अगर मैं इसका रूट कर दूंगा तो क्या बन के आएगा? तो यही बन के आएगा ना कि मॉड एक्स जो है वो किससे हो गया? ए से स्मॉलर हो गया, राइट। यही निकल के आ रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है मेरा। ओके, तो ये और ये दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, इधर कांस्टेंट है, इधर वेरिएबल एक्स। तो अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर का तो हमें बड़े आराम से आता है। कैसे? हम वेवी कर्व बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0 लिख देता हूँ मैं जी इधर, और एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन 0 हो गया। अब लेस देन 0 में मुझे पता है माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा, दोनों इंक्लूसिव है। ठीक है जी, x बिलोंग्स टू -a2 है। तो यहाँ भी तो इसका यही मतलब होना चाहिए। समझ आ गई बात आपको? तो मॉड x जब लेस देन a होगा तो उसका एग्जैक्टली यही आएगा कि x कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है? -a से a तक वैल्यू ले सकता है। आप कोई एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो उसमें। ठीक है, और क्या लेके देख सकते हो? कोई भी आप ले लो कि मॉड x सपोज 3 से लेस है। अगर हम इसमें कुछ ट्राई करें कि मॉड x 3 से लेस है, तो अब आप इसमें क्या पुट कर सकते हो? यहाँ क्या क्या आ सकता है? खुद सोचो। इसके हिसाब से क्या आ सकता है मेरा कि -3 से 3 जाएगा, -3 से 3 जाएगा। तो आप -3 वैल्यू लो, क्या निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। -3 का मॉड 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, लेस देन 3 तक डालना। अब -3 से 3 की बीच -2 का मॉड ले लो, तो -2 का मॉड क्या आएगा? 2 आएगा। तो लेस देन 3 है, बिल्कुल है, ओके है, डन है। ठीक है, ऐसे ही आप 2 का मॉड लोगे तो भी यही आएगा। तो लेस देन 3 है, बिल्कुल है। अब आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। सपोज आप -4 का मॉड लो, तो -4 का मॉड क्या आएगा? 4 आएगा। क्या वो लेस देन 3 है? नहीं है। समझ आ गया आपको चीज़? तो इसका मतलब जब भी मेरा मॉड एक्स इज लेस देन ए आए या एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर आए, उसका एक ही मतलब होता है, और वो क्या होता है कि एक्स जो है -a से a बिलोंग करेगा। क्लियर है जी आपको? तो इससे रिलेटेड और प्रॉपर्टीज मेरी क्या बन सकती हैं जी? क्योंकि अभी तो मैंने इक्वल टू लिया, अब मैं इसको इक्वल टू को हटा भी सकता हूँ। तो इक्वल टू को अगर हम हटा देंगे तो क्या प्रॉपर्टीज बन के आ जाएंगी भाई? मॉड एक्स अगर एक्स स्क्वायर इज सिंपली लेस देन ए, इक्वल टू हटा देते हैं। अब ए स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जी कि मॉड एक्स जो है वो a से लेस है, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -a से a तक बिलोंग करेगा। अब इक्वल टू नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है जी, ये होगी मेरी एक प्रॉपर्टी। इक्वल टू का साइन मैंने हटा दिया। अगली प्रॉपर्टी, ग्रेटर देन में कर लो कन्वर्ट इसे। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, या फिर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है जी, इक्वल टू भी लगा रखा है हमने। तो क्या हो जाएगा? अब जब वेवी कर्व इसमें लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ग्रेटर देन में, तो क्या बनेगा? आप देखो, एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बन गया जी, अब नंबर लाइन में ब्रेक पॉइंट्स ए और माइनस ए और ए आ गए, प्लस माइनस प्लस ऑड पावर है सबकी। तो अब ग्रेटर देन 0 में कौन सा चाहिए, ए और ए से इधर राइट वाला सारा, और माइनस ए से इधर वाला पॉजिटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव में तो हमने देखो माइनस ए से ए उठा लिया बीच वाला, और जब पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये दोनों उठेंगे। तो मेरा आंसर क्या बन गया जी, मेरा आंसर बन गया कि x मेरा कहाँ से लाई करेगा, कि x जो है वो मेरा लेस देन माइनस ए होगा, इक्वल टू भी लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू माइनस ए हो सकता है, और दूसरा x जो है विल बी ग्रेटर देन a। या फिर आप इसे और कैसे लिख सकते हो, इसे आप और लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए कॉमा क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन यूनियन ए से इन्फिनिटी। तो ये मेरा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब हो गया। नेक्स्ट इज, अभी ग्रेटर वाला हमने कर लिया, अब मैं आपको बोलूँ इक्वल टू वाला था, इक्वल टू का साइन हटा दो, तो अब हमें बिना सोल्यूशन के पता होना चाहिए कि ये मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरा x जो है वो माइनस ए से कम पड़ेगा, ठीक है जी, और साथ के साथ और या फिर ग्रेटर देन ए पड़ेगा। अब इक्वल टू का निशान हट जाएगा इसमें से, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हैं कि इसमें आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जा पाएंगे, लेकिन अब क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होगी, यूनियन ए से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सिंपल पिछला बस इक्वल टू का साइन हटा दिया हमने। इसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, अब डबल मैं इसको कर देता हूं, और डबल क्या करना चाहूँगा मैं करना चाहूँगा कि ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। तो आओ देखते हैं कि इसका क्या बन सकता है। अब तीनों का स्क्वायर है, नॉर्मली हमारा मन करेगा स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो कर देंगे हम स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट करने से लेकिन क्या आएगा, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा कि मॉड ए टाइप का आएगा। तो मॉड ए क्योंकि ये क्या है, ये तो नंबर है, तो इसको तो मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा, फ़र्क वेरिएबल में पड़ेगा, तो यहाँ मॉड एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमें पता नहीं ना क्या है, प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे भी बी पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए से बी मेरा आ गया। अब यहाँ पे ए बड़ा है, बी ए छोटा है, बी बड़ा, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि स्क्वायर भी तभी बड़े छोटे हो सकते हैं ना, बी स्क्वायर सबसे बड़ा ए स्क्वायर से बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमें। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब क्या बन सकती है इसकी, अब आप देखो, अब इसको दो लेके सॉल्व करें, क्योंकि इनइक्वालिटी एक बार में तो सॉल्व होगी नहीं। तो जब मैं केस 1 लेते हैं, और केस 1 में क्या करेंगे कि मॉड एक्स जो है वो बड़ा है किससे, ए से, राइट। तो मॉड एक्स जब ए से बड़ा है, वेट करो, तो इसका मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए का अब हमें बिल्कुल क्लियर है। अब हमें आता है, क्या पता है हमें कि ये ए से क्या होगा, छोटा होगा, इक्वल टू माइनस ए से, सॉरी, और ए से बड़ा होगा, ठीक है। ये मेरा इससे एक आगे निकल के। अब केस 2 देखते हैं जी। केस 2 मेरा क्या बोल रहा है कि मेरा मॉड एक्स जो है वो लेस देन बी होगा, राइट वाली इनइक्वालिटी उठा ली। तो इससे भी क्लियर है मुझे, क्या क्लियर है कि माइनस बी से बी के बीच में पड़ेगा, माइनस बी से बी के बीच में पड़ेगा, क्लियर। चलो अब इसको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं कि हमें क्या समझ आ रहा है। तो नंबर लाइन जब मैं बनाता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखो ए छोटा है, बी बड़ा है, याद रखते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड बनाऊंगा तो ए और बी तो बड़ा सिंपली आ जाएगा, लेकिन जब मैं नेगेटिव साइड बनाऊंगा तो माइनस ए इधर आएगा और माइनस बी इधर आएगा, क्योंकि अगर मैं इसे 2 मान लूँ, इसे 4 मान लूँ, तो -4 छोटा होगा -2 से, ठीक है। तो इस एनालॉजी से हमें क्लियर हो गया कैसे बनेगा। अब दोनों को प्लॉट कर लेते हैं, और प्लॉट क्या करेंगे, देखो पर्पल वाली जो मेरी है कि x इज़ लेस देन माइनस ए है, x इज़ लेस देन माइनस ए है, x इज़ ग्रेटर देन ए है, x इज़ ग्रेटर देन ए है, ठीक है। ये तो मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मेरा हो गया। अब दूसरी का जब हम करेंगे, येलो वाली का, मॉड एक्स लेस देन बी का, तो माइनस बी से बी जाएंगे हम, तो माइनस बी से बी जाएंगे, ठीक है जी। तो
दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो इसका मेरा सोल्यूशन क्या बन गया, इसका मतलब अब मेरा x का सोल्यूशन बना जी कि मेरा -b से -a तक जा सकता है। -a इंक्लूसिव है, बिल्कुल अलाउड है। -b अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। इक्वल टू का निशान है, यूनियन a से b। तो ये मेरा x बिलोंग करता है, ये मेरा आंसर बना। ठीक है, तो इसको आप समराइज़ करोगे तो क्या बनेगा कि अगर मॉड x a से b के बीच में पड़ रहा है, ठीक है जी, अगर मॉड x a से b के बीच में पड़ रहा है तो x जो है वो -b से -a पड़ेगा और यूनियन a से b पड़ेगा। तो ये आप याद रख सकते हो, ये आप 2 मिनट में ऐसे निकालने का, बहुत 2 मिनट का ही काम है, आप इसे निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी मॉड्यूलस की है जी, x प्लस वाई मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो मॉड में दो आइटम्स को जब मैं ऐड करूँगा तो वो या तो उन दोनों के मॉड के सम के बराबर हो सकती हैं क्योंकि इक्वल टू का निशान है, या हमेशा उससे छोटी रहेंगी। तो आपको ये याद रखनी है। आप इसको वेरीफाई बड़े आराम से कर सकते हो। 2 पॉजिटिव नंबर अगर आप करोगे तो 3 + 2 अगर आप सपोज कर रहे हो तो ये तो आपका 3 और उसके बराबर आएगा, दोनों तरफ 5 आ रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो -5 आ रहा है और यहाँ भी बिल्कुल इक्वल टू ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है या चेंजेस कब आते हैं, जब एक नेगेटिव ले लो और एक पॉजिटिव ले लो। अब क्या होगा, राइट में तो देखो 5 ही आना हर बारी, क्योंकि आप क्या करोगे, इनका मॉड हमेशा 5 ही आना है, लेकिन लेफ्ट में देखो यहाँ -1 बन जाएगा। अब -1 का मॉड इज़ लेस देन 5 का मॉड, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 5। तो जैसे ही एक नेगेटिव हो जाएगा ना तो चीज़ें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। राइट, ऐसे ही आप दूसरे को भी नेगेटिव करके 3 - 2 करके भी देख सकते हो। तो इसमें क्या मतलब है, अब आपको समझ आ गया, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि x प्लस वाई का अगर आप मॉड कर रहे हो तो या तो बराबर होगा या लेस देन होगा। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू होल्ड करती है। ठीक है जी। अब इसके अलावा आप एक और काम करके देख सकते हो, और वो क्या करके देख सकते हैं हम, कि मैं सेकेंड आइटम को इसको वेरीफाई करके देख सकता हूँ कि अगर मैं x - वाई कर दूँ तब क्या होगा। तो x - वाई करके लेफ्ट में तो देखो छोटा होने वाला है, तो ये साइन देखो इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग माइनस करके देखें, इसकी भी एग्जांपल्स करके। चलो देखते हैं जी। 2 पॉजिटिव ले लो, यही ले लेते हैं, 3 और 2 ही चाहे। तो 3 - 2 का अगर मैं करूँगा सिंपल, तो क्या चीज़ आ रही है, 1 आ रही है, और ये इक्वल टू का आएगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो क्योंकि मॉड 3 - मॉड 2 ये भी 1 ही आएगा। अब जैसे ही मैं दोनों को नेगेटिव लेता हूँ, अब क्या हो जाएगा जी, -3 + 2, तो -1 हो जाएगा, इसका मॉड 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा जी कि -3 का मॉड -2 का मॉड, तो ये दोनों 3 - 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू का। तो दोनों साइंस प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेता हूँ, तब आती है दिक्कत। तो -3 कहाँ थे हम, हाँ, -3 + 2 ही कर लेते हैं, एक पॉजिटिव रखना हमने। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, वहाँ तो यही बनेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया जी, -3 - 2 -5 हो गया, तो 5 मॉड आ गया, और इधर 1 आ गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया ना ये। तो x - 5 जो है वो बड़ा रहेगा या इक्वल टू रहेगा x - 5 के अलग अलग करने से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। याद नहीं आएगा तो 2 मिनट में एनालॉजी बनानी है और निकाल लेना है आपने इसे। ठीक है, क्लियर आपको। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, बस ये 2 मेन प्रॉपर्टीज़ ही हैं। और x, इसी में आप क्या कर सकते हो, आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो जी कि x + वाई जो है ना वो इससे भी बड़ा रहेगा, और x - वाई जो है वो इससे छोटा रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमेशा मॉड बनना है। लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस माइनस लेते ही ये x + वाई वाला गेम अपने आप चेंज हो जाता है, तो दोनों में सेम ही रहती हैं। ठीक है जी, तो
एक्स प्लस वाई, तो कहने का मतलब अगर मैं इसको एक सिंगल उसमें बनाऊँ ना कि एक सिंगल क्या बन रही है, तो बन रही है कि सबसे छोटा क्या है मेरा, देखो मॉड एक्स माइनस वाई, ये सबसे छोटा रहेगा। इसके बाद मेरा आप मॉड एक्स प्लस माइनस वाई कर लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आपने मॉड एक्स प्लस माइनस वाई कर लिया है और ये किससे छोटा रहेगा, मॉड एक्स प्लस वाई से। तो इस कंक्लूजन को याद कर लो, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, एक ही बार में सारा याद हो जाएगा और ये इजी भी है, हमारे ब्रेन को ये आसान भी लग रहा है। ओके, सॉल्व फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें देखो आप क्या कर सकते हो कि मॉड एक्स है और सिंपल एक्स है, तो जिसमें एक्स स्क्वायर हो रहा है, स्पेशली जिसमें क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर हो रहा है, उसमें आप इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो ना। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि भाई मॉड एक्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं मॉड में ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मेरे दोनों सेम हो गए, राइट। अब इसको आप क्या करोगे, अब आप नॉर्मली जो करते हैं हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, -2 और +1 बन जाएगा इसका, तो -2 एंड +1, तो ये -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू या तो 2 आएगा और -1, अब -1 तो मॉड एक्स हो नहीं सकता नेगेटिव, तो मॉड एक्स 2 आएगा, तो इसका मतलब x क्या होगा जी, x मेरा +-2 हो सकता है। सेकेंड पार्ट है इसी का ही सॉल्व करना हमें, दैट इज मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 1। तो देखो अब मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ब्रेक पॉइंट क्या है मेरे पास, ब्रेक पॉइंट इज 2 है ना, इसका ब्रेक पॉइंट 2 है। तो पहले मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा कि x - 2 का मॉड जो है, ठीक है, वो कैसे बिहेव करेगा, वो ऐसे बिहेव करेगा कि x - 2 कब होगा, जो इज इक्वल टू 1, पूरी लिख लेते हैं, कब होगा वो, जब मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और x इसके आगे माइनस लगा लेते हैं मॉड के आगे, ये कब होगा, जब मेरा x इज लेस देन 2 होगा, ठीक है। तो इसी को अगर मैं नंबर लाइन में डालूंगा तो मुझे पता है ये 2 है, ब्रेक पॉइंट 2 के लेफ्ट में क्या है, -x - 2 है इज इक्वल टू 1, और राइट में क्या है, x - 2 इज इक्वल टू 1 है इक्वेशन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे राइट वाली को, तो क्या चीज़ आएगी, देखो x इज इक्वल टू -2 उधर जाके हो जाएगा 3 आ जाएगा, अब 2 से बड़ा है 3 है ना, ये वाली जोन किस चीज़ की है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की जोन है ना ये, तो इज इक्वल टू 3 बिल्कुल ओके है, डन है, चल जाएगा। और इधर क्या आएगा जी, इधर -x + 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x को उधर भेज देते हैं तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जोन किसकी है, x इज लेस देन 2 की जोन है ये, तो x इज लेस देन 2 में 1 आ जाएगा, बिल्कुल ओके है। तो दोनों सोल्यूशंस मेरे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो सोल्यूशंस मेरे क्या आ गए कि x जो होगा या तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या यूनियन करते हैं ना ऊपर नीचे में हम, तो इन दोनों में यूनियन हो जाएगी, या फिर x जो है वो 3 हो जाएगा, इन दोनों में से कोई सी वैल्यू ले सकता है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट पहले देखते हैं, वो कहता है मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे लिए सिंपल सा, इसको तो मेरे को देखो, अगर मैं सिर्फ उसको ब्रेन से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मॉड मेरा पॉजिटिव कब निकल के आता है, मॉड ऑफ x - 2 कब होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉड पूरा का पूरा सेम कब होता है, तब ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल सा क्या करूँगा कि x - 2 मेरा, जब x - 2 पूरा मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो मॉड निकल के +2 आएगा, रीडिफाइन करोगे तो यही आएगी ना चीज़, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, सिंपल आ गया मेरा आंसर। और नंबर लाइन पे देखोगे तो भी देखो 2 ब्रेक पॉइंट है, लेफ्ट में क्या है 2 से छोटे में माइनस ऑफ x - 2 इज इक्वल टू x - 2, तो ये तो हुआ ही नहीं। और अगर राइट में देखूंगा तो क्या होगा कि x - 2 इज इक्वल टू x - 2, ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है ना, ये हर वैल्यू के लिए आ जाएगा, क्योंकि आपका कटेगा, अगर आप सबको काट भी दोगे
तो क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना, तो ट्रू है हर कंडीशन के लिए। तो x इज ग्रेटर देन 2 की कंडीशन है ये, इक्वल टू, तो इसमें ये हमेशा ट्रू रहेगा। इधर आप करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स इधर से आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 2x हो गया, और कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 आ सकता है, आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये जोन किसकी है, x इज लेस देन 2 की जोन है, तो x इज इक्वल टू 2 नहीं आ सकता। तो इसलिए आंसर इज x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू। बाकी सिंपली देख के भी पता चल रहा है कि मॉड मेरा खुल के पॉजिटिव कब आता है, जब x पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फोर्थ पार्ट देखो, देखने में बड़ा लग रहा है, अब पूरा का पूरा मॉड क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, पूरा का पूरा मॉड नेगेटिव कर दिया। तो पूरा का पूरा मॉड नेगेटिव कब होता है, जब यही मॉड लेस देन 0 होगा। बस बन गई बात हमारी। अब इक्वल टू नहीं लगा सकता, अब नेगेटिव होते ही नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये x माइनस 2 और x प्लस 1 ही है। अब वेवी कर्व से क्या आ गया, लेस देन का निशान है, तो लेस देन में क्या आता है कि x विल बिलोंग टू, इन दोनों के बीच में पड़ेगा ना, माइनस 2, ये इक्वल टू मत मान लेना, दिस इज नॉट इक्वल टू। तो x माइनस 2 से 1 के बीच में, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये यहाँ से प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 1, तो माइनस 1 से 2 के बीच में पड़ेगा, नॉन इंक्लूसिव। फिफ्थ पार्ट, मॉड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो ब्रेक पॉइंट क्या है, ब्रेक पॉइंट आप कहाँ से निकाल सकते हो, इसको इज इक्वल टू 0 डाल के ब्रेक पॉइंट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू 0 डाल के, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, तो 2/3 मेरा ब्रेक पॉइंट आ गया। तो 2/3 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा ये, तो माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x, और राइट में क्या हो जाएगा जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब कंडीशंस इस पर क्या लगी हुई हैं कि यहाँ x लेस देन 2/3 है और यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो आप। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस 3x आप उधर भेज देते हैं तो 2 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, और 1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब 1/2 क्या 2/3 से छोटा है, 1/2 इज ऑलमोस्ट 0.5 और 3/2 इज ऑलमोस्ट 0.6, तो 0.6 से तो छोटा है, ये अलाउड है मुझे, है ना। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगी जी, 3x माइनस x 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 0.6 से बड़ा है, बिल्कुल है बड़ा, तो इसका मतलब मेरी दोनों वैल्यूज बिल्कुल अलाउड है। तो x विल बिलोंग टू व्हाट, एग्जैक्टली हाफ आएगा और 1 आएगा। तो ये मैं इसको सेट वाली फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर 2 से 4 के बीच में x पड़ेगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड x। तो मॉड x की वैल्यूज क्या निकल के आ सकती हैं। तो देखो दोनों साइंस पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में तो मॉड x कोई चक्कर करता ही नहीं, आप 2 डालोगे 2 आएगा, 4 डालोगे 4 आएगा। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरे साइंस बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो 2 इज लेस देन मॉड x इज, ये सॉरी 4 आएगा, मैंने 2 लिख दिया। तो मॉड x भी 2 और 4 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट में, फॉर -3 से -1 नेगेटिव कर दिया उसने, ठीक है जी। अब मॉड x क्या होगा, देखो अब मॉड x क्या होगा, जब आप -3 डालोगे तो +3 आ जाएगा, जब आप 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें साइंस मेरे एज इट इज ही रहेंगे, मतलब साइंस चेंज हो जाएंगे, इनइक्वालिटी वैसी रहेगी, लेकिन क्या होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 छोटा है। तो 1 से लेके कहाँ तक पड़ जाएगा मॉड x, 3 तक पड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 नेगेटिव में ये काम हो जाएगा। थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड में क्या बनता है। थर्ड केस में जब -3 से 1, अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अब मुझे थोड़ा सा इसको तोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये -3 से
0 के लेफ्ट में रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा, है ना, क्योंकि अब x विल बिलोंग टू व्हाट, x के दो मेरे पार्टीशन हो गए। x के पार्टीशन मेरे हो गए कि एक तो ये -3 से 0 तक रहेगा, 0 को नहीं लेंगे हम नेगेटिव वाली साइड, और यूनियन दूसरी साइड कहाँ रह सकता है, ये मेरा 0 को अब ले लेंगे हम इस साइड से 1 को नॉन इंक्लूसिव। अब देखो पॉजिटिव वाले में यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड x को, मॉड x विल बिलोंग टू, ये सारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये अब चेंज होके क्या हो जाएगी, ये 0 से 3 बन जाएगी, ठीक है ना, और यूनियन ये क्या रहेगी, ये सेम ही रहेगी 0 से 1। अब 0 से 1 और 0 से 3 की यूनियन करोगे तो फाइनल क्या आएगा, 0 से 3 ही आएगा। अब 0 अलाउड हो जाएगा इसमें और 3 भी अलाउड है, तो फाइनल आंसर शुड बी मॉड x बिलोंग्स टू 0 से 3। नेक्स्ट इज फोर्थ फॉर -5 से 7। अब ये बिल्कुल सेम है लेकिन इसने यहाँ चेंज कर दिया, मॉड ऑफ x -2 कर दिया, अभी तक मॉड x थे। तो फोर्थ पार्ट को हम कैसे कर सकते हैं, देखो अब इसे यहाँ पे -5 इज लेस देन x इज लेस देन 7 है, तो यहीं पे बना लेते हैं x -2, तो -2 सब में कर देते हैं, तो -2 ऐड करूँगा तो ये x -2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब मेरा x -2 दो तरह हिस्सों में बट गया, एक तो किस में बट गया, -7 से 0 को नहीं लेते, यूनियन 0 से 5, अब ये तो 0 से 5 ही रहेगा और ये कन्वर्ट 0 से 7 में हो जाएगा, है ना, मॉड ऑफ x -2 की बात कर रहे हैं अब हम। तो अब क्या होगा, जब कन्वर्जन हो जाएगी तो 0 से 7 और 0 से 5 की यूनियन में क्या आने वाला है, यहाँ पे 0 से 7 ही आने वाला है, तो फाइनल मेरा मॉड x -2 विल बिलोंग टू 0 से 7 और दोनों इंक्लूसिव हो जाएंगे क्योंकि 0 यहाँ इंक्लूसिव है और 7 यहाँ इंक्लूसिव है। इसमें एक थोड़ा सा एरर हो गया और वो क्या हो गया कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ में शुरू से ही इक्वल टू का निशान नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -7 भी ओपन ब्रैकेट में आएगा और 5 में भी नहीं है तो 5 भी किस में आएगा जी, ओपन ब्रैकेट में आएगा, तो यहाँ का 7 भी अब ओपन हो जाएगा, राइट, और 0/5, तो ये दोनों क्या रहेंगे, ना तो 0 आएगा, अच्छा 0 में वेट करो 1 मिनट, 0 आएगा, 0 में मेरा बिल्कुल आएगा 0 क्योंकि मैंने बीच में से उठाया है, 0 से 5 में यहाँ क्लोज्ड है तो 0 में क्लोज्ड रहेगी ब्रैकेट, ये ओके है, लेकिन 7 में ओपन हो जाएगी ब्रैकेट क्योंकि 7 में ओपन है ब्रैकेट। फिफ्थ पार्ट में फॉर x अब 1 से 5 है तो 2x मॉड -7, तो यहाँ कहीं थोड़ी सी जगह में करने की कोशिश करते हैं फिफ्थ को। तो इसमें क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू, अब इक्वल टू का निशान है ध्यान रखेंगे हम, और 2x -7, तो 2x करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -7 करेंगे तो 2 - 7 -5, ये 3 हो गया, तो -5 से 3 पड़ रहा है तो मॉड किससे पड़ेगा, अब देखो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, -5 से 5 बनेगा और 3 से 3 बनेगा, बात समझ आ रही है, लेकिन यहाँ से क्या बनेगा, दो हिस्सों में जाएगा ना, -5 से 0 में जाएगा और 3 से 0 को इंक्लूसिव ब्रैकेट में डालेंगे 3 में जाएगा, ये 2x -7 जाएगा, तो मॉड किस में जाएगा 2x -7 का, ये तो 2x -7 जा रहा है, अब मॉड किस में जाएगा, 0 से 5 कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 से 3 ही रहेगा, ठीक है, तो बेसिकली 0 से 5 कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों इंक्लूसिव है, अब 5 भी इंक्लूसिव यहाँ से और 0 इंक्लूसिव यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, ये आपको दिया हुआ है x+1 का मॉड और 2x -3 का मॉड, तो दो मॉड्स हैं तो मुझे रीडिफाइन तो करना ही पड़ेगा पहले इसको, ठीक है, = 4 करके दिया हुआ है, तो रीडिफाइन करने का मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका आता है, नंबर लाइन, यहाँ से क्या -1 आ रहा है मेरा निकल के और यहाँ से मेरा 3/2 आ रहा है, तो -1 मेरा लेफ्ट में आएगा और 3/2 मेरा बड़ा है तो इधर आ जाएगा। अब -1 से लेफ्ट में x+1 नेगेटिव होगा तो -x -1 हो जाएगा ये, ठीक है जी, और इधर ये -1 के राइट में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, तो इधर भी -1 से राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव रहेगा। अब 2x -3 3/2 के लेफ्ट में नेगेटिव रहेगा, यानी कि
यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, 2x प्लस 3 साइंस चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी ये नेगेटिव रहेगा, सीधा साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 सब में है, राइट। यहाँ पार्टीशन की लाइन खींच देते हैं ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जोन्स लिख देते हैं। ये x इज लेस देन -1 की जोन है। ठीक है, ये -1 से इक्वल टू x की 3/2 तक की जोन है, और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 की जोन है। अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मैं नीचे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, -x -2x -3x -1 + 3 + 2 + 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2। x मेरा क्या आ गया जी, -2/3 यानी -0.6। तो -0.6 रफली। तो क्या ये लेस देन -1 है? रिजेक्ट हो गया जी। ये तो ये -1 से छोटा नहीं बड़ा है, तो ये नहीं आएगा। अब दूसरी साइड चलते हैं। x + 1, अब यहाँ भी x और माइनस, ये -x हो गया, ये 4 कैंसल आउट हो गया यहाँ पे थ्रू आउट। तो x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, -1 से 3/2 में ही पड़ता है। तो ये मेरे को बिल्कुल अलाउड लग रहा है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखते हैं, और इसमें मैं यूज़ करूँगा, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, जस्ट वेट। इसके अंदर x + 2x 3x हो गया, 1 -3 -2 उधर जाके 6 हो गया, x क्या आ गया, 2 आ गया। तो ग्रेटर देन 1 पॉइंट, ये कितना है, 3/2 इज 1.5, ये बिल्कुल अलाउड है। तो मेरा x का आंसर क्या बन गया जी, x इज इक्वल टू या तो 0 होगा या 2 होगा, बस दो ही वैल्यूज इसका आंसर आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x² - 4 mod x + 3 इज लेस देन 0। अब उसने इनइक्वालिटी दे दी, अब उसने इज इक्वल टू 0 नहीं दिया, इनइक्वालिटी दे दी। तो प्रोसेस हम वही लगा सकते हैं इसके अंदर, और क्या लगाएंगे कि x² को मैं mod x² लिख सकता हूँ बड़े आराम से, + 3 इज लेस देन 0। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, +3 है तो 3 और 1 आ जाएगा, -3 और -1, तो mod x - 3 एंड mod x -1 इज लेस देन 0। अब यहाँ से ब्रेक पॉइंट्स अगर आप लेंगे तो क्या बनेंगे, देखो लेस देन 0 है, वेवी कर्व अगर लगाऊंगा तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू मत मान लेना, मैं इसका यूज़ ही नहीं करता। कि लेस देन 0 कब होता है, जब 1 और 3 से के बीच में रहेगा, 1 इधर से आएगा, 3 इधर से आएगा। ठीक है, तो mod x किसके बीच में रहेगा जी, 1 के और 3 के बीच में रहेगा। अब ये x होता अकेला तो चल जाता, आंसर मेरा यहीं आता, लेकिन ये mod x आया, वो भी डबल इसमें इनइक्वालिटी में आया। तो एक काम करते हैं, अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। पहले तो mod x ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करते हैं। mod x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है, नंबर लाइन यहाँ ले लेते हैं। mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि ये -1 से x जो है वो लेस देन -1 रहेगा, या फिर और x जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो -1 का निशान मैं यहाँ लगा देता हूँ, इससे छोटा रहेगा जी। ठीक है, और वैल्यू ये हो नहीं सकती, शेड नहीं कर सकते इसे हम, और 1 से बड़ा रहेगा। चलो ठीक है जी, ये हमने मार्क कर लिया इस पर। दूसरी हम क्या चीज़ मार्क करेंगे, दूसरा मार्क करते हैं हम कि ये x जो है mod x अगर लेस देन 3 रहेगा तो क्या होगा, तो ये सिंपल होता है कि -3 से 3 के बीच में पड़ेगा x। ठीक है, तो -3 कहाँ पड़ेगा, -3 इसके लेफ्ट में पड़ेगा और 3 इसके राइट में पड़ेगा। अब -3 से 3 के बीच में पड़ेगा। अब इसमें से तो कॉमन एरिया आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, x विल बिलोंग टू -3। देखो इसमें इक्वल टू किसी में नहीं है तो कोई भी इंक्लूसिव नहीं होगा। -3 से -1 ये वाला एरिया, यूनियन 1 से 3 वाला एरिया। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
अब मॉड मेरा जब इनइक्वालिटी में ग्रेटर आता है तो हमें पता क्या होता है, इस पूरे मॉड को एक ही मान लो फिलहाल, ठीक है। तो ये पूरा मॉड क्या होगा, ग्रेटर देन 2 है अगर, तो ये पूरा मॉड यानी इसके अंदर की चीज़ x माइनस 3 पूरा का पूरा लेस देन क्या होगा, -2। और दूसरा केस क्या होगा कि x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू भी आएगा या लेस देन इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। 2 केसेस बन जाएंगे मेरे। अब इनको अलग अलग सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, ठीक है ना, क्योंकि हमने मॉड की देखी थी ना कि मॉड x की क्या होती है, मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो अगर, तो देखो 2 केसेस है ये अगर लेस देन a और ग्रेटर देन, तो नंबर लाइन पे अगर शो करूं तो -a और a निकल के आता है, तो लेस देन जो होता है वो यहाँ रहता है और ग्रेटर देन ये वाला एरिया होता है, ठीक है जी। दोनों ये ग्रेटर देन वाले होते हैं और ये लेस देन वाला होता है मॉड का। तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया इसको, x माइनस 3 लेस देन -2 पड़ेगा और x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या आएगा, x इज अब सिंपल है बहुत ही, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये चीज़ जो है मेरी x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। तो अब क्या बना है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 5 है, यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसको, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 इंक्लूसिव है, यूनियन 5 इंक्लूसिव है, क्लोज्ड ब्रैकेट 5 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, टोटल मॉड में है लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड के अंदर कुछ भी हो हम उसको एक ही मानते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि मॉड के अंदर जो भी मेरी आइटम पड़ रही है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो -1 से लेके 1 के बीच में पड़ेगी, ये मतलब है सिंपल सा मॉड का। तो मॉड के अंदर वाली चीज़ को मैं लिख देता हूँ, x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, एक चीज़ तो हट गई, मॉड हट गया सॉरी। तो अब क्या करेंगे, अब देखो अब मैं x प्लस 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अब क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इसे। एक हिस्सा क्या होगा कि x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गई, और दूसरा हिस्सा क्या होगा कि x माइनस 3, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा वैसे ये वाला होगा कि x माइनस 3 x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये किस्सा यहीं सॉल्व हो जाए। तो अब क्या, अब इनइक्वालिटी अभी भी मल्टीप्लाई होने नहीं जाएगा, x प्लस 1 इनइक्वालिटी है, मुझे नहीं पता नेगेटिव पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इसको माइनस करूँगा, मतलब ये ट्रांसपोज करूँगा, +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एलसीएम लूँगा, x प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा जी, अब मेरा ये 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकालो, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो वेवी कर्व लगाओ, ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा, 1 से -1 निकल के आ रहा है, 1 से +1 निकल के आ रहा है। अब नीचे वाला तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, -1 निकल के आ रहा है ना, तो नीचे तो 0 कभी नहीं हो सकती, तो -1 कभी नहीं हो सकता। ऊपर से 0 अलाउड है क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 1 को मैं ले पाऊंगा, 1 को मैं शेड कर रहा हूँ। अब ऑड पावर्स है तो ये प्लस है, उसके बाद 1 पे ऑड पावर है, 1 x माइनस 1 से आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा ये, और उससे अगला फिर पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी ऑड पावर से आ रहा है। तो मुझे ग्रेटर देन चाहिए, तो मेरा यहाँ से क्या आया, -∞ से -1, ठीक है जी, यूनियन 1 से 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट क्योंकि 1 अलाउड है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो मेरा एक केस से आया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरा केस करूँगा, ठीक है जी। तो दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस इसी के पैरेलल कर देते हैं। दूसरा केस क्या था यहाँ पे, और x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 पड़ेगा। इसमें भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, x प्लस 1 अब -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो x अब चीज़ ये माइनस हो गया तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लिया, लेस देन इक्वल टू 0, एक्स एक्स कैंसल आउट, माइनस 4 ओवर x प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 4 को डिवाइड कर देते हैं तो 1 ओवर x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, ध्यान दीजिए, ठीक है जी, क्योंकि माइनस 4 से डिवाइड किया है। अब क्या आया नंबर लाइन में, माइनस 1 सिर्फ एक ही आया है, ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है, नीचे 0 नहीं हो सकती, ये मैं नहीं ले सकता, तो मुझे माइनस 1 से बड़ा हो गया x, यहाँ से प्लस आंसर चाहिए ना मुझे सिर्फ, तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1, इक्वल टू भी नहीं है। अब ऊपर से देखो ये और वाला केस है, या तो इसमें पड़ेगा या इसमें पड़ेगा, ठीक है, और वाला मतलब ये मैंने और गलत लगाया है, माइनस 1 से 1 का क्या मतलब है, ये एंड है, ये और नहीं है, ये एंड है, ये भाई 100% माइनस 1 से 1 के बीच में पड़ेगा ना, तो ये और नहीं है, इन दोनों का कॉमन एरिया आएगा, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच में ही पड़ रहा है, इकट्ठा एक साथ पड़ेगा इन दोनों के बीच में। अब यहाँ से नंबर लाइन बना लेते हैं, पता चल जाएगा हमारा एंड ठीक किया कि नहीं, कंफर्म भी हो जाएगा हमें। माइनस 1 1, तो पर्पल वाला क्या है जी मेरा, माइनस 1 से छोटा इन्फिनिटी तक और 1 से इन्फिनिटी तक 1 को लेना है, और ग्रीन वाला मेरा क्या है जी, ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस 1 से बड़ा, ठीक है, तो कॉमन मेरा क्या है एरिया, दिस, तो फाइनल आंसर मेरा क्या है, वो एंड ठीक लगाया था हमने बिल्कुल, x इज ग्रेटर देन, अब क्या इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि 1 लेन अलाउड है मेरा, तो दिस इज माय फाइनल आंसर।